सही है जी। मैंने बता दिया। एग्जाम देना चाहिए कि नहीं? तो कह रहा नहीं मैम। मैं कि हरियाणा के बच्चे जो हैं पूरे देश का नाम, जैसे हमारे हरियाणा के खिलाड़ी ऊंचा करते हैं, जैसे हरियाणा का नाम किसान ऊंचा करता है, जैसे हरियाणा का नाम सरहद पे बैठा हुआ जवान ऊंचा करता है, ऐसे ही केरल को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा नंबर 1 बने पढ़ाई में। थैंक यू मैम। पल्लवी के साथ धन्यवाद। मैडम आज कैथल में पहुंचे हो, किस प्रकार का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम किस प्रकार की होगा, क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार के इस शिक्षा विभाग के साथ बैठ करके एक हमने प्लान तैयार किया कि क्योंकि हमें 90 दिन का समय मिला, तो 90 दिन में हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, इसलिए कार्यक्रम जो हमारे सरकारी विद्यालय जिन लोगों को सेवा दे रहे हैं उन सभी परिवारों के मिलने का एक मन हुआ, और एसएमसी से बढ़िया साधन नहीं है, तो हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया 11 दिन 22 ज़िले और दिल से दिल तक। मैं भी बहुत दिल निकाल करके आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि चुनाव भी सामने है और इनके भी दिल की बात पूछने के लिए मैं पहुँची हूँ। तो जो सुझाव इनकी तरफ से आएंगे वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक, और जो सुझाव आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने लायक होंगे उनको वहां तक पहुंचाएंगे। और इन्हीं की बातें कि इन्हीं की ज़बानी कि 2014 के बाद में इन्होंने क्या बदलाव देखा और आज ये और क्या चाहते हैं, दोनों बातें इनकी। जिस तरह से एसएमसी की मीटिंग में अभिभावक भी बोलते हैं, एसएमसी के जो सदस्य है वो भी बोलते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह के सुझाव जो है वो मिल रहे हैं? देखिए, एक कॉमन समस्या है हमारे पास के चौकीदार, तो लोग हमें पेरेंट्स ही सुझाव देते हैं मैम एक चौकीदार होना चाहिए, और हम ये मानते हैं 14,500 स्कूल हैं और शिक्षकों की कमी है। एक ये सुझाव इसके लिए, इन दो बातों के लिए ज़्यादा। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, लेकिन एक्स्ट्रा जो काम है जिस तरह से बीएलओ वगैरह की वो भी ऊपर ला दी। अब तो काम सारे लगभग ख़त्म हो चुके, सब कुछ ऑनलाइन। आप वोट बनाने के लिए इनको थोड़ी जाना है, आप ऑनलाइन किसी का वोट बनाएं, किसी का कटाएं। शिक्षा में सुधार के लिए क्या कार्य किया? शिक्षा में सुधार के लिए हमें खुद में सुधार की आवश्यकता है। मैं ये मानती हूँ कि शिक्षक को भी इंसेंटिव्स जाना चाहिए जिनके रिजल्ट्स बियॉन्ड कंपैरिजन है। अगर आप देखेंगे तो ये हरियाणा की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बच्चे नीट में भी सरकारी स्कूलों के सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं माता पिता और गुरु जब तीनों का समीकरण बढ़िया बैठता है तो बच्चा बिल्कुल तेजी से निकलता है। प्राइवेट स्कूलों में भेजना लोग ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में ये सिक्योरिटी दी जाए सिक्योरिटी की, तो इसके लिए हरियाणा सरकार क्या करे? आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों ने 2019 के बाद तेज़ी से और उससे पहले भी आज हमारे स्कूलों के माध्यम से 25 लाख बच्चे सेवाएं ले रहे हैं, और 25 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। 14,500 पे 25 लाख बच्चे, और लोगों का एतबार बढ़ा है। अभी जब आप देखेंगे पूरे प्रोग्राम को, आपको कई पेरेंट्स बोलते हुए मिलेंगे कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में था, उसे हमने 2020 में 22 में सरकारी स्कूल में लेकर के आए। मैडम, जो सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम लंबा है, जनरेटर रखे गए थे वो अभी ऐसे ही ऊपर जो जमी हुई है, और यदि बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि की तो सीसीटीवी कैमरे की कमी देखी जाती है। एक बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं वो सरकारी स्कूलों में आती है, तो क्या कहेंगे? बेटी की सुरक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, स्कूल से लेके घर तक का जो रास्ता वहाँ पर भी होनी चाहिए। तो हम दोनों चीज़ों के लिए चिंतित हैं और उसकी व्यवस्था दें। सरकार कह रही है डिजिटलाइजेशन, लेकिन एजुसेट सिस्टम बंद पड़ा है। किसी एक जगह हो सकता है बिजली की दिक्कत हो, नहीं तो वर्किंग है। मैं स्कूल्स में भी जा रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद।